उखेयुना एक पुरसकून गांव था। यह गांव अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था। इसके इर्द गिर्द खिताब और घना सब्ज जंगल था। यह जंगल गांव वालों के लिए एक राज की तरह था। गांव वाले मेहरबाना और मेहनती थे। वहां पर नीरोज मरह की जिंदगी में मसरूफ रहते थे, खेतों में काम करते और अपने खानदानों का ख्याल रखते थे। वहां कसर आइक छुपे हुए खजाने के बारे में कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां इनके लिए एक दिलचस्प मौजू थे, जवानें रात के वक्त आग के गिर्द बैठकर सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि यह खजान जंगल की गहराई में दफना है। यह जंगलात नागना और पुरस्कार था कि कोई भ्यास में जाने की हिम्मत नहीं करता था। किसी ने इसे ढूंढने की हिम्मत नहीं की। जंगल की गहराई में जाने का ख्याल है लोगों को खौफजदा कर देता था। कहा जाता था कि यह जंगल रहस्या और खतरात से भरा हुआ है। यहाँ के दरख्तावर पौधे भयाजीब गरीब थे, जो लोगों को मजीद खौफजदा करते थे। खजाने के सिर्फ चर्चे है रह गए थे। गांव के बुजुर्गा कसर अस खजाने के बारे में बात करते थे, लेकिन किसी ने भया से ढूंढने की कोशिश नहीं की। बुजुर्गा अपने पूते पूतियों को ये कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां उनके लिए एक वर्षा थीं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे। वो जाद और पहेलियों की बात करते थे जो खजाने की हिफाजत करती थीं। ये पहेलियां इतनी पीच यद थे कि कोई भया ने हल नहीं कर सका। बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से सुनते थे। उनके लिए यह कहानियां एक ख्वाब की तरह थीं जो उन्हें एक जादुई दुनिया में ले जाती थीं। यह दास्तान नस्लों से चली आ रही थी। हर नस्ल ने उन कहानियों को अपने अंदाज में सुनाया और सुना। यह हाव कहीं उनकी तारीख का हिस्सा बन गई। ये कहानियां गांव के शनाख्त का हिस्सा थे जो वहां से एक मुनफरद मुकाम बनाती थीं। आमराव और जाचे दोस्त थे। वह हाव कहीं उनमें रहते थे और अपनी बहादुरी और जहानत के लिए मशहूर थे। आमर मजबूत और नंडर था। इसे तलाश कर नापसंद था और वह हमेशा किसी हिमहिमजुई के लिए तैयार रहता था। वह अपनी तेज फहमी और जरात के लिए जाना जा था। रजातीज और समझदार था। उसे पढ़ना और पहेलियां हल करना पसंद था। वह अपनी होशियारी और दानाई के लिए जाना जाता था। वह दोनों छुपे हुए खजाने को ढूंढने का ख्वाब देखते थे। इनका मानना था कहान के मुश्तरके हमरान हैं कामयाब होने में मदद करेंगे। एक धूप वाली सुबह आमराव और रोजा ने अपने सफर पर रवाना होने का फैसला किया। उन्होंने कुछ खाना, रस्सियां और एक लालटीन पीकी की। वह अपने दिलों में जोश और खरोश के साथ जंगल में रवाना हो गए। जंगल घना और पूरा सरार था। सूरज की रोशनी जंगल की जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। रास्ता पत्तों और टहनियों से ढका हुआ था। अजीब और गरीब आवाजें फिजा में गूंज रही थी, लेकिन आमराव और रजा खौफजदा ने वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए परअज़्म थे। उन्होंने अपने खौफ पर काबू पाने के लिए अपनी दोस्ती पर भरोसा किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, इन्हें एक खुला इलाका मिला। यह जगहान के लिए एक हैरतांगीज दरियाफ्त थी, क्योंकि जंगल की गहराइयों ऐसी खुली जगहें कम ही मिलती हैं। बीच में एक शानदार वलू का दरख्त था। इस दरख्त की खूबसूरती ने इन सब को हैरान कर दिया, क्योंकि इसकी शाखें बहुत दूर तक फैली हुई थीं। इसकी शाखें जमीन पर झकी हुई थीं, जो बहते हुए आंसुओं से मिलती जलती थीं। यह मंजर बेहद हैदलिश था, जैसे दरख्त खुद अपनी नींद सुना रहा हो। वलू के नीचे उन्हें एक पत्थर की तख्ती मिली जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी, मेरी जड़ें कोई नहीं देखता और मैं आसमान तक पहुंचता हूं। यह तख्ती बहतर प्रणेल कर रही थी, जैसे सदियों से यहां मौजूद हो। मैं लंबा खड़ा हूं, लेकिन खामोशी से रोता हूं। मैं क्या हूं? यह पहेली बेहद दिलचस्प थी और सबने इसे हल करने की कोशिश की। आमर ने अपना सर जाते हुए हैरान होकर सोचा। वह इस पहेली का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेज जहन वाले रजा ने फौरन पहेली को समझ लिया। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। यह खुद वलू का दरख्त है, इसने कहा। इसकी आवाज में यकीनावर खुशी थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज फाश कर दिया हो। जैसे हयास ने बात की, वलू के दरख्त ने अपने शाखों को हिलाया, जैसे वह रजा की बात की तस्दीक कर रहा हो। यह मंजर बहुत ही जादुई था, जिससे इसके पीछे एक छुपा हुआ रास्ता जाहिर हुआ।
यह रस्तहान के लिए एक नई मुहिम का आगाज था और वह सब बहुत पुरजोश थे कि आगे क्या होगा। हिस्सा 5 अंधेरे में सरगोशियां रास्तहान एक तारिका व तंगसरन की तरफ ले गया। हुआमर तू बाबर भारी थी। आमर ने अपने लालटीन जलाई जिससे एक खौफनाक रोशनी फैल गई। अजीब व गरीब सरगोशियां उनके इर्द गिर्द गूंजती हुई महसूस हो रहे थे। वह अपने हैदल की धड़कनों की आवाज सुन सकते थे। आमर की हम तक भी कम नहीं हुई। उसने लालटीन ऊंची उठाया और रास्ता दिखाया। रजा थोड़ा खौफजदा था लेकिन खतरे से बचने के लिए चौकस रहा। वह जानता था कहां नहीं साथ रहना है। इन दोस्तियां अंधेरे में इनके रहनुमा रोशनी थी। हेस्ट हम तकाम तहान वो आखिरकार सरनिंग से बाहर निकले और एक तेज बहती नदी पर पहुंचे। नदी का बहाव तेज था और पानी बर्फ की तरह ठंडा था। कहीं भी कोई प्लंजर नहीं आ रहा था। अपना सफर जारी रखने के लिए उन्हें इसे पार करना था। आमर ने अपनी ताकत से एक मजबूत शाख को पले तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ढूंढा। रजा ने इसे दरिया के किनारे महफूज करने में इसकी मदद की। मिलजल कर उन्होंने एहतियात से दरिया पार किया। उनकी हिम्मत की आजमाइश हुई लेकिन रूटीन है। हसात जंगल का दिल बहुत सी रुकावटों पर काबू पाने के बाद वो आखिरकार जंगल के दिल तक पहुंच गए। यहाँ के दरख्त लंबे और पुराने थे। फजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बीच में एक शानदार बुलवत का दरख्त था जिसकी शाखें आसमान की तरफ आठी हुई थी। जैसे है वो बबलूत के दरख्त के करीब पहुंचे तो उन्होंने इसके नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। यह हलकड़ी का संदूक था, पुराना और बोसीदा। क्या यह आपका यूं का छुपा हुआ खजाना हो सकता है? हिस्साट इकजान हबे नकाब सांसरू के उन्होंने भारी संदूक को उठाया। अंदर उन्हें कुछ गैर मुतवक्को मिला। वो सोना या जवाहरत नहीं थे बल्कि कुछ ज्यादा कीमती था। यह मुख्तलिफ किस्म के पौधों और दरख्तों बीजों का मजमुआ था जो बहुत पहले भुला दिए गए थे। बीजों के पासा एक नोट रखा हुआ था। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना जिंदगी के तहफे में है। आमर और रजा समझ गए। उन बीजों में उकह्यून में खुशहाली लाने की सलाहियत थी। वो जंगल को दोबारा आबाद कर सकते थे और सबके लिए खुराक फराहम कर सकते थे। हस हेनो उकह्यून केरो वहाव कह्यून वापस आए। खजाने के शिकार के तौर पर नहीं बल्कि हेरो के तौर पर उन्होंने सबके साथ बीज शेयर किए। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने बीज बुए और जल्द ही उकह्यून खला था। जंगल को दोबारा जिंदा किया गया और गांव खुशहाल हुआ। आमरा और रजा ने सीखा कि हकीकी दौलत का अंदाज हसूने से नहीं बल्कि हान के मुआशरे की फलाह बहबूद से होता। हसद सोने से ज्यादा हम मजबूत और शता। उनके सफर ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था। यह सफर सिर्फ एक मुहिम जुई नहीं थी बल्कि एक ऐसा तजुर्बा था जिसने उनकी दोस्ती को नीचे दी। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया था और मुल्क चैलेंजेस पर काबू पाया था। हर मुश्किल लम्हे में उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे की हौसला अफजाई की। इनकी दोस्त यावर भेम मजबूत हो गई थी। हर कामयाबी के बाद इनकी खुशियावर भे बढ़ जाती थी और हर नाकामी के बाद इनका आजमावर भे मजबूत हो जाता था। छुपे हुए खजाने की दास्ताना अब मादी दौलत के बारे में नहीं रही थी। ये खजान हान के लिए एक अलामत बन गया था। एक ऐसी अलामत जवान की दोस्ती की गहराई और मजबूती को जाहिर करती थी। यह हमत जहान तावर दोस्ती की हकीकी इक़्तिदार के बारे में एक कहानी बन गई। इनकी हर हुक्मत अमली, हर मंसूबा बंदी इनकी दोस्ती की मजबूती को जाहिर करती। आमरा और रजा बहादुरिया और जहानत की अलामत बन गए। उनकी कहानी ने दूसरों को भी हौसला दिया कहो हम अपनी दोस्ती को मजबूत करें और मुल्क चैलेंजेस का सामना करें। लेकिन इससे बेअहम बात यह है कि हासबात की याद दहानी बन गए कि सबसे बड़ा खजान हो हर्षद है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। उनकी दोस्ती ने न सिर्फ खान की जिंदगियों को बेहतर बनाया बल्कि खान के इर्द गिर्द के लोगों को भी मुतासिर किया। इनकी कहानियां एक मिसाल बन गई कि हकीकी खजान हमारी दौलत में नहीं बल्कि उन रिश्तों में है जो हम अपने प्यारों के साथ बनाते हैं।